जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर, तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। तो हमारा मालूम पड़ेगी थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा कहीं से मिले, नाम बेचने से। एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड कंपनी है, ऐसा मैं नहीं बल्कि वो सभी लोग कह रहे हैं जो कि आज इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। एमबीए चाय वाला ने उनके साथ फ्रॉड किया। दावा किया गया कि फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उनके साथ स्कैम किया गया। उन्होंने गलत सेल का वादा किया। हमें जो टेंटेटिव सेल दी थी वो करीब 10 से 15 हजार रुपए की दी थी पर डे की। इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। प्रफुल्ल भाई ना किसी का फोन उठा रहे हैं, ना ही उनकी टीम में कोई फोन उठा रहा है मेरा। कंटिन्यूअसली मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। एमबीए चाय वाला जो कि एक समय पर सभी लोगों के इंस्पिरेशन थे, लाखों लोग उन्हें देखकर स्टार्टअप करने का शुरुआत कर रहे थे, आखिर आज क्यों उन्हें एक फ्रॉड कहा जा रहा है? आखिर क्या कारण है जिससे कि आज एमबीए चाय वाला के ऊपर 25 से भी ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, और वो भी किसी और से नहीं, उन्हीं के कंपनी के आदमियों के द्वारा। उसके अलावा एमबीए कंपनी में आखिर कौन सी गड़बड़ी चल रही है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है, या मैं नहीं बल्कि उन्हीं के कंपनी के लोग ऐसा बोल रहे हैं। एक के बाद एक करके एमबीए चाय वाला के सारे आउटलेट्स बंद होते जा रहे हैं। आखिर वो क्या कारण है जिससे कि लाखों लोग जो कि उन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते थे कुछ दिन पहले तक, आज उन्हें गालियाँ देना शुरू कर चुके हैं, उन्हें फ्रॉड कह दिया गया है, और उनके ऊपर एक दो नहीं बल्कि 25 से भी ज़्यादा एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं देश भर में अलग अलग जगहों से। आखिर वो कौन सा कारण है जिससे कि एमबीए चाय वाला, जिसे लोग एक उभरता हुआ कंपनी समझते थे, वो कुछ ही दिनों में बंद होने वाली है। एमबीए चाय वाला बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉस में है और सारे फ्रेंचाइजी ओनर उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। उनके सारे फ्रेंचाइजी अभी लॉस में चल रहे हैं, यहाँ तक कि डेली का जो मिनिमम सेल होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, और सारे आउटलेट्स एक एक करके बंद हो रहे हैं। 4 अप्रैल 2023 इंदौर के रहने वाले आशीष तिवारी लसूड़िया पुलिस थाने में जाकर प्रफुल्ल बिलोरे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। इस एफआईआर के अकॉर्डिंग प्रफुल्ल बिलोरे ने फ्रेंचाइजी फी के नाम पर उनसे 10 लाख रुपए लिए थे और उनसे वादा किया था कि दिन का आपका 10,000 का सेल होगा, लेकिन 10,000 का सेल तो दूर की बात है, वहाँ पर 600 रुपये का भी सेल दिन का नहीं हो पा रहा है। लसूड़िया, भानवर कुआं, साउथ टूरगंज, एमआईजी, विजयनगर, फलासिया, इंदौर की इन सभी जगहों और उसके अलावा और भी बहुत सारे जगहों पर मिलाकर लगभग 28 कंप्लेंट प्रफुल्ल बिलोरे के खिलाफ दर्ज की जा चुकी हैं। भानवर कुआं के फ्रेंचाइजी ओनर तन्मय चौकसी, जिन्होंने 40 लाख रुपए लगाकर उनका आउटलेट खोला था, वो बंद हो चुका है। विनीत राय जो कि लखनऊ के फ्रेंचाइजी को ओन करते हैं, जिन्होंने 27 लाख रुपए लगाया था, वो भी आउटलेट आज बंद हो चुका है। फ्रेंचाइजी ओनर का एक कंप्लेन है कि उनसे झूठे प्रॉमिस किए गए, उनसे लाखों रुपया फ्रेंचाइजी फ़ी के नाम पे लिया गया। उन्हें बताया गया कि आपके दुकान पर इतनी मिनिमम सेल ज़रूर होगी, लेकिन उतनी मिनिमम सेल हो नहीं पा रही है। उसके अलावा आज ये सभी आउटलेट्स लगभग बंद होने के कगार पर हैं, या तो वो ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर वो सारे हैवी लॉस में चल रहे हैं। आखिर ये फ्रेंचाइजीज लॉस में क्यों है? आखिर क्या प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि ये फ्रेंचाइजीज चल नहीं पा रहे हैं, इनमें सेल नहीं आ पा रही है? आखिर रियल प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं आपसे एमबीए चाय वाला कहता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, चाय या फिर प्रफुल्ल? 90% लोगों के दिमाग में आता है प्रफुल्ल। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने अपने पब्लिक इमेज ही ऐसी बना रखी है कि आज लोग उसे सोशल सेलिब्रिटी समझते हैं, और इसका कारण क्या है? प्रफुल्ल की स्टोरी। आखिर प्रफुल्ल की कहानी में ऐसा क्या है? उसने अपनी स्टोरी में बताया है कि वो एक वीक बैकग्राउंड से आता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक्शन टेकर है। तो डिसिप्लिन और मोटिवेशन, ये 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो। तो सोचा ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, एक ना ठेला चालू कर दिया, खुद ने चाय का ठेला चलाया, खुद ने चाय बेची, खुद ने बर्तन मांजे। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। साइकोलॉजी के अनुसार लोग उसी को सपोर्ट करते हैं जो कि एक वीक बैकग्राउंड से आया हो और जो कि एक पावरफुल एक्शन टेकर हो, जिसकी वजह से आज प्रफुल्ल के बहुत ही अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि उसकी फ़ैन फॉलोइंग में 10 से 15% ही लोग अर्बन हैं, और बाकी बची हुई 80 से 85% लोग टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में रहते हैं। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी इस तरह से बताई है कि एक मिडिल क्लास का लड़का जिसने बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, जिसका एमबीए का सपना पूरा नहीं हो सका, एक सिंपल सी चाय बेचकर आज इतना बड़ा सोशल स्टेटस हासिल कर लिया है, जिसको देखकर उसकी ऑडियंस ने सोचा कि आखिर हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और यहीं पे आता है प्रफुल्ल। उसने लोगों के सामने 2 चॉइसेस रखे, या तो तुम स्ट्रगल करो या फिर मेरी फ्रेंचाइजी लो, मेरा नाम लो और बिजनेस करना शुरू करो। तो इन दोनों ऑप्शन में कन्वीनियंट क्या है कि हम स्ट्रगल करें या फिर उसकी फ्रेंचाइजी ले लें? तो यहाँ पर अधिकतर लोग उसकी फ्रेंचाइजी लेंगे, क्योंकि वो आसान है,
क्योंकि उसमें प्रफुल्ल का नाम जुड़ा है। और एज ए ह्यूमन हम हमेशा एक आसान रास्ता चुनते हैं, और इन दोनों ऑप्शन में आसान क्या है, स्ट्रगल करना या फिर उसकी फ्रेंचाइजी लेना। जिसमें से आसान रास्ता है उसकी फ्रेंचाइजी लेना, इसीलिए सभी लोगों ने MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी को चुना। और जब लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना, तो लोग चाय नहीं पीते थे उज्जवल सर। तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट, तो बातें बताओ। तो हमारे मालूम पड़ेगी थी कि चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा गाइस मिले नाम बेचने से। प्रफुल्ल बिलोरे और उनके भाई ने पब्लिकली आके बोला है कि वो चाय नहीं बल्कि लोगों को सपने बेचते हैं। लेकिन एक मिनट, प्रफुल्ल ने अपनी मार्केटिंग करी और लोगों ने उसकी फ्रेंचाइजी खरीदे, आखिर इसमें गलत क्या है? सभी लोग ऐसा करते हैं, तो फिर आखिर प्रॉब्लम हुई कहाँ? प्रॉब्लम है MBA चाय वाला का बिजनेस मॉडल। MBA चाय वाला 3 तरह की फ्रेंचाइजी ऑफर करता है। पहला कियोस्क मॉडल जिसमें 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, दूसरा डाइन मॉडल जिसमें 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, और तीसरा है लॉन्ज मॉडल जिसमें आपको 500 से 800 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। लॉन्ज मॉडल के सिनेरियो को समझते हैं। लॉन्ज मॉडल को आपको खोलने के लिए 10 से 12 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी लगेगी, 15 से 20 लाख रुपए इक्विपमेंट और अदर इंटीरियर कॉस्ट लगेंगे, और 7 से 8 लाख रुपए रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट में चले जाएगा। तो टोटल मिलाकर अगर आपको एक लॉन्च मॉडल खोलना है तो इसके लिए आपको लगभग 40 लाख रुपए लग जाएंगे। चलो मानते हैं किसी ने 40 लाख रुपए दे भी दिए, तो आखिर उस 40 लाख रुपए की भरपाई होगी कैसे? आखिर ये बिजनेस मॉडल कैसे काम करेगा और ये 40 लाख रुपए कैसे वापस आएंगे? तो चलिए इसका एक ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। तो इस एनालिसिस के अंदर उसके लिए प्रॉफिट चाहिए आपको महीने का 3.5 लाख रुपया, जिसके लिए आपका मंथली सेल होना चाहिए 5 लाख रुपया, और इस 5 लाख रुपये में आप सारे कॉस्ट हटा दें, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज और अदर एक्सपेंसेस, तब जाके आपको 3.5 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इन सब कैलकुलेशन के हिसाब से पर डे का सेल आपको कम से कम 17,000 रुपये होना चाहिए। लेकिन यह 17,000 सेल आखिर किसी भी फ्रेंचाइजी पे हो नहीं पा रही है। तो आखिर सेल हो क्यों नहीं पा रही है? इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है लोकेशन। ज़्यादातर आउटलेट्स MBA चाय वाला के हैं Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में, और अर्बन सिटीज़ में बहुत ही कम आउटलेट्स हैं। दूसरा कारण है ऑडियंस। ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास है, जिसके कारण से ये सभी लोग अफोर्डेबल चीज़ें पसंद करते हैं। और ये सारे लोग टॉपरी लविंग ऑडियंस है। क्यों? क्योंकि ये सभी लोग प्रफुल्ल बिलोरे से इंस्पायर्ड हैं। क्योंकि प्रफुल्ल बिलोरे ने अपनी स्टोरी ही ऐसी बनाई है कि वो एक छोटे घर का मिडिल क्लास का लड़का है जिसने ये सारी अचीवमेंट हासिल की, जिसे देखकर उसी के जैसे लोग इंस्पायर्ड हुए। तीसरा रीज़न है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। MBA चाय वाला की एक चाय लगभग 75 से 90 रुपये की आती है, लेकिन वहीं पर टपरी वाले 7 से 10 रुपये में बेचते हैं, जो कि एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आता है। और क्योंकि सारी ऑडियंस मिडिल क्लास की है, तो वो लोग अफोर्डेबल सेगमेंट में ही जाएंगे। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं मिडिल क्लास सेगमेंट को, जो कि एक टपरी चाय लवर है, यानी कि आप टेक्निकली एक अफोर्डेबल सेगमेंट के बंदे को सब प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर सेल कहाँ से आएगी? यही कारण है कि आज MBA चाय वाला की ऑडियंस उसकी चाय पी ही नहीं रहे हैं। अब लोग चाय पियेंगे ही नहीं, तो फिर सेल होगी कहाँ से? जिसकी वजह से आज सारे फ्रेंचाइजीज लॉस में हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर महंगी चाय बेचना है ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आप एक गलत ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप उसे महंगा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई खरीदेगा ही नहीं, सेल तो होगा ही नहीं। आखिर वो बंदा आपको देखकर आखिर एक बार के लिए प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन क्या बार बार वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। आज प्रफुल्ल चाहे तो भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा बिजनेस मॉडल शुरू से ही खराब है। कोई भी फ्रेंचाइजी को सक्सेसफुल होने के लिए उसमें 2 चीज़ें होना चाहिए। पहला है मार्जिन और दूसरा है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि आखिर वो क्या स्पेशल कर रहा है जो कि बाकी बिजनेसेस नहीं कर रहे हैं। तो चाय में ना ही मार्जिन है, क्या 1 रुपये 2 रुपये से प्रॉफिट कमाओगे? बिल्कुल नहीं, और ना ही उसमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। लेकिन एक मिनट, अगर ऐसा बात है तो MBA चाय वाला के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चाय सुट्टा बार आखिर प्रॉफिट में क्यों है? तो इसका जवाब उसी के मेन्यू के अंदर छुपा हुआ है। तो CSB वाले 10 रुपये की एक चाय बेचते हैं। देखो, चाय सुट्टा बार का मेन प्रॉफिट कमाने का इरादा चाय से है ही नहीं, बल्कि चाय उनका एक ड्राइवर प्रोडक्ट है। वो कस्टमर को उनके शॉप पे लेकर आता है। उनका मेन चीज़ है वहाँ का एक्सपीरियंस, जो कि लोग वहाँ पर लेने आते हैं, जिसके बाद लोग वहाँ के और सारे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, जिससे कि वहाँ पर मेन प्रॉफिट होता है। ये सब देखने के बाद हमें समझ में आता है कि रियल प्रॉब्लम MBA चाय वाला के बिजनेस मॉडल में है। वो लोग महंगी चाय बेच रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो लोग गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। वहीं चाय सुट्टा बार प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि उन्होंने शुरू से ही प्रीमियम कस्टमर को टारगेट किया है, जिससे कि आज वो लोग आज प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, और वहीं MBA चाय वाला लॉस पे लॉस किए जा रहा है। तो आखिर इन सब के बाद होगा क्या? क्या प्रफुल्ल बिलोरे को जेल होगा? क्या MBA चाय वाला के जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर है जिन्होंने अपना पैसा डुबाया है, क्या उन्हें अपना पैसा वापस मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि MBA चाय वाला ने लीगली यहाँ पर कुछ भी काम गलत नहीं किया हुआ है। जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया था कि आपका डेली का मिनिमम इतना सेल होगा, और उसके साथ साथ जो फ्रेंचाइजी फी ली गई थी वो भी नॉन रिफंडेबल वहाँ पर बताया गया था, जिससे कि आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। देखिए, प्रफुल्ल बिलोरे ने जो भी बातें कही हों, जो भी वादे किए हों, उन सब बातों का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन्हीं बातों का है जो कि आपके फ्रेंचाइजी के कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है, और जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है उसे कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा, जिससे कि आज जो भी पैसा फ्रेंचाइजी ओनर ने गंवाए हैं उन्हें वो वापस नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है।
नंबर 1, स्टॉप बाइंग इमोशंस। देखिए, सबसे पहला बात तो ये कि आप इमोशन में आकर अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेना बंद कर दें। आजकल ब्रांड बहुत ही ज़्यादा गेम खेल रही हैं जिससे कि लोग इमोशन में आकर अपने डिसीजन लेना शुरू कर दें। यहाँ पर प्रॉब्लम यही हो गया कि लोग प्रफुल्ल की स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए, उससे बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करने लगे स्टोरी से, जिसके बाद उन्होंने बिना एनालाइज करते हुए, बिना चीज़ों को समझे हुए, उसके बिजनेस मॉडल को समझे हुए उसकी फ्रेंचाइजी में पैसे को अपना इन्वेस्ट कर दिया। स्टडी व्हाट यू आर बाइंग, यानी कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उसके अच्छे से छानबीन कर लीजिए, आप उसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। आप 1000 के सामान खरीदें या फिर 30 लाख की फ्रेंचाइजी खरीदें, आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी ही चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं, कहाँ पैसा डाल रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह हो गया कि लोग बिना सोचे समझे प्रफुल्ल के नाम पर ही अपना इतना सारा मेहनत की कमाई को जाकर यूं ही लगा दिए, ना कि उसके बारे में अच्छे से एनालाइज किया, जिसकी वजह से आज सारा पैसा उनका डूब चुका है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, पेपर इज द ट्रूथ, रेस्ट ऑल आर लाइज। इतने बड़े लॉस को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि जो चीज़ें पेपर पर हैं उन्हीं की वैल्यू है, जो वादे आपसे मुंह से बोलकर किए गए हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो चीज़ें पेपर पर नहीं है उनमें से ज़्यादातर चीज़ें झूठ बोली जा सकती हैं, आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। ज़्यादातर फ्रेंचाइजी ओनर प्रफुल्ल की बात में आ गए, उन्होंने उसके वादे पर यकीन कर लिया कि हमें इतनी ग्रोथ, इतनी सेल देखने को मिलेगी, लेकिन प्रफुल्ल ने ऐसा कोई भी दावा अपनी एग्रीमेंट में कभी किया ही नहीं था, और ना ही वो फ्रेंचाइजी फ़ी रिफंडेबल है, यानी कि कोई भी फ्रेंचाइजी फ़ी रिफंड नहीं होने वाली है। जो लॉस हुआ वो हुआ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो आप इसे एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।